आइए दोस्तों शुरू करते हैं घटना चक्र जीव विज्ञान का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम वर्गीकी के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स बचे हुए थे उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कौन जानवर है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये कंगारू चूहा है जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों की जो 20 ग्रंथियां हैं वो किसकी समांग हैं? तो ये हैं कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग हैं सर्पों की 20 ग्रंथियां। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों स्लेवरी ग्लैंड्स के समंग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। तो सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं किसके रूपांतरित रूप हैं? तो ये हैं जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े 20 दंत पॉइजन फैंक्स तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सलरी दंत जंभिका दंत ऊपरी जबड़ों में ही स्थित 20 ग्रंथियों पॉइजन ग्लैंड से संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले पादप को हम कहते हैं शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को कहते हैं शैलोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप क्या है? हमने देखा था घटपर्णी जो होता है वो एक कीटाहारी पादप होता है। घटपर्णी पीचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधों में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घट में उसका पत्ता रूपांतरित हो जाता है जिसमें कीड़े आके फंस जाते हैं। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों में पर्णफलक लेमिना कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइम द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट जो है किण्वन में उपयोग किया जाता है, ये सुमेलित है। कैसीन जो होता है दूध का जो प्रोटीन होता है उसे कैसीन कहते हैं। एलोवेरा जो है आवृत बीजी पौधा है लेकिन घटपर्णी जो है वो आवृत बीजी पौधा नहीं है। तो घटपर्णी या नेपेथिन्स का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अमर बेल जो है तना परजीवी होता है। चंदन जो है जड़ परजीवी है, ये भी होता है। आर्किड जो है अधिपादप एपीफाइट है, आर्किड को एपीफाइट कहते हैं। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है, ये लवण वाली मृदा में होता है। तो घटपर्णी एक मांसाहारी पौधा है जो लवण वाली मृदा में होता है। घटपर्णी नेपेथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतया शाक हर्ब होते हैं
और दलदली या अधिक नम वाले स्थान पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निगमन पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नेपेथिन्स घटपर्णी मेघालय में पाया जाता है। तो नेपेथिन्स खसियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। पौधों के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी टर्मरिक के पौधे का खनने लायक हिस्सा प्रकंद राइजोम है। तो हल्दी का हम प्रकंद खाते हैं, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के खाने वाले हिस्से को हम प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? तो लीची को ड्रूप में रखा जा सकता है। तो लीची का प्रकार क्या है? लीची का प्रकार ड्रूप है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोपबैरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। शकरकंद क्वालुवेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय या व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो शकरकंद तना नहीं है, ये जड़ है। बाकी गन्ना तना है, आलू तना है और अदरक तना है, लेकिन शकरकंद जड़ है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है। यह मूलांकर से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो हमने देखा था अदरक जो होता है तने का उदाहरण होता है, जबकि शलजम, गाजर और शकरकंद जड़ का उदाहरण होता है। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो अदरक में क्या क्या होते हैं? नोड भी होते हैं और इंटरनोड भी होते हैं, इसीलिए यह एक तना है, जड़ नहीं है। नोड एवं इंटरनोड्स का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो प्रकंद क्या है? प्रकंद है अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद क्या है? आलू स्तंभ कंद का उदाहरण है। सल्क कंद क्या है? लहसुन है सल्क कंद। और घन कंद कौन है? जिमी कंद सूरन जो है घन कंद का उदाहरण है। तो प्रकंद है अदरक, स्तंभ कंद है आलू, सल्क कंद है लहसुन और घन कंद है जिमी कंद सूरन।
प्रकंद है अदरक, स्तंभ कंद है आलू, सल्क कंद है लहसुन और घन कंद है जीमी कंद सूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू क्या है? आलू रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण होता है। आलू पोटैटो एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद ट्यूबलर है जिनमें भोजन का संचयन स्टोरेज हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो आलू क्या है? आलू एक स्तंभ का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू है एक, तो आलू क्या है? एक कंद है। तो आलू कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। यह गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भाग तथा शिखर पर कलिकाएं बड्स पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियां नोड्स को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार है? तो कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार कौन है? जैव उर्वरक है कि प्रवाल मूल है? तो ये कौन कौन है? ये कवक मूल होता है। तो कवक मूल जिसे माइक्रोजिया कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य फंक्शनल एसोसिएशन है जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है जबकि उच्च स्तरीय पौधा बादलों में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो किसका संबंध है? तो ये कवक और उच्च पौधों के बीच एक सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या हैं? तो ये होते हैं सहजीवी संबंध होते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता सिम्बायोसिस का कर जीवन यापन करते हैं जहां एक ओर से जीवाणु नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं राइजोबियम, जो पौधे मिट्टी से ले लेते हैं और इन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। मटर क्या है? पौधा किस प्रकार का है? तो मटर साग का पौधा है। मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्रीय डाइकोटिलेडोनस शाकीय हर्बेसियस तथा एक वर्षीय पौधा है। इस पौधे का तना कमजोर होता है अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान टेंड्रिल पाए जाते हैं और यह कुल फैमिली लेगुमिनेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग क्या है? तो लौंग क्या है? बंद कलियां का उदाहरण है लौंग। लौंग इसे क्लोव्स भी कहते हैं। बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थों इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है जो कि कुलमिटेरेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक रहती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक देश है जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक एवं केरल आते हैं। तो भारत में तमिलनाडु है जबकि विश्व में इंडोनेशिया जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो लौंग ही है जो पुष्प कलिका का उदाहरण है। तो लौंग क्या है?
लवंग है सूखे फल पुष्प कलिका का उदाहरण है लौंग। लौंग पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से लवंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो फूल कली का निरूपण है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो अदरक जो है राइजोम का उदाहरण है। अफीम जो है अफीम की डूडी का से मैच करता है। सन जो है तना का उदाहरण है, जबकि अदरक जो है बीज का उदाहरण नहीं है। तो केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉम क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सेटाइवस फूल के स्त्री भाग गाइनोसियम से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर होता है तो केसर क्या होता है? केसर होता है फूल के बीज बनाने वाले भाग का। तो केसर होता है सूखा मिश्रण किसका किसका? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। प्याज जो है मांसल पर्ण का उदाहरण है। मांसल पर्ण प्याज का हम खाते हैं। आलू का हम तना खाते हैं न कि मूल खाते हैं। और नारियल का हम भ्रूण पोष खाते हैं। तो आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है न कि मूल। अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है, शेष सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो हमने देखा था आलू का खाने वाला भाग तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी क्या है? भिंडी एक फल है, जबकि आलू मूली और शकरकंद सब्जी का उदाहरण है। भिंडी ओकरा या लेडी फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका वनस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल्स प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या सबसे अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है, जबकि अंगूर खजूर आलू बुखारा ये सब सच्चे फल हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू एवं नाशपाती जो होते हैं ये असत्य फल होते हैं। पादप कली क्या है? तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। तो वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ते के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कॉर्क प्राप्त होता है क्वेरकस के पौधे से। जो पेड़ होते हैं उससे कॉर्क प्राप्त होता है। क्वेरकस के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल बार्क से प्राप्त किया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम क्वेरकस सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी है। कॉर्क अनियमित आकार का पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक होने के कारण लहसुन में गंध होती है। लहसुन गार्लिक की अभिलक्षणिक गंध स्मेल का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक होता है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का
तेल वाष्पशील, वोलाटाइल तथा महत्वपूर्ण इसेंशियल ऑयल होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो क्या प्याज क्या निष्कासित करते हैं? सल्फेनिक एसिड निष्कासित करते हैं प्याज, जिसके कारण छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिन प्रोपेनेशियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंखों में आंसू उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जो पौधे का जो पुष्प होता है वो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो मिर्च तीखा क्यों होता है? तो मिर्च के तीखा होने का कारण कैप्साइसिन की उपस्थिति है। तो मिर्च में कैप्साइसिन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह तीखा होता है। तो मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्साइसिन C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है तो कैप्साइसिन उपस्थित होता है लाल मिर्च में, जिसके कारण यह तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो कब कोशित प्यूपा जो होता है वो आपको फाइबर उत्पन्न करता है। तो रेशम का कीड़ा जो प्यूपा जो होता है वो आपको फाइबर उत्पन्न करता है। तो रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म कोशित प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रवित पदार्थ से खोल कोया कोकून तैयार करता है, जिससे रेशम सिल्क की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह क्या है? तो ये है शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीट पनपते हैं। तो रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। तो यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो जो मोती है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, जबकि शहद, रेशम और लाख कीटों से प्राप्त होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव पिंकटेडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो घृत कुमारी जो है ये औषधीय फसल है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नगदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? आवृत बीजी पादप से कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस तथा प्रियन से उत्पन्न होने वाले रोगों में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये किया जाता है सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो ये छाल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, तो ये छाल के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया निदान हेतु अर्टीथर नाम के औषधि प्राप्त होती है, तो ये बीजीय पादप से अर्थीटर नामक औषधि प्राप्त होती है जो मलेरिया के निदान में सहायक है। मलेरिया निदान हेतु अर्थीटर नामक औषधि बीजीय पादप सीडेड प्लांट से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजो द्वारा होता है, इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है, तो ये है क्लोरोक्विनिन द्वारा मलेरिया का इलाज किया जाता है। तो कुनैन नामक एल्केलाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विनिन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है क्योंकि इसका भी उपयोग मलेरिया उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधों की छाल से प्राप्त होता है, तो ये इसका उत्तर फिलहाल इसमें नहीं दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किनका महत्व है, तो ये डायटम का महत्व है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए डायटम का उपयोग करते हैं। सहतूत का फल क्या है, तो सोरोसिस है सहतूत का फल। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। तो अनानास, कटहल तथा सहतूत के फल सोरोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास जो है पौधों के तने का उत्पाद नहीं है, जबकि सन, जूट और पटसन है। सन, पटसन तथा जूट के तने की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी बीज जिसे लिंट रेशा लिंट फाइबर तथा दूसरी छोटी जिसे फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फाल्फा, सोयाबीन आदि के मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो टिटरी केल जो है मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। टिटरी केल मानव निर्मित अनाज या धान्य केरेल है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं, टिटरिकम तथा राई सिकेल को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग परागकण का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है।
इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो अभी हमने देखा टिटरिकेल, राई और राई और गेहूं का ये मिश्रित पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन, सरसों, ऑयल सीड, मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो कंपाउंड खुर्दबीन से बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है। तो जीवाणु बैक्टीरिया अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु 15 से 2000 गुना, कुछ में 400 गुना बड़ा कर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है, तो यह है अल्फांसो आम की प्रजाति का निर्यात प्रभावित हो रहा है स्पॉन्जी टिश्यू से। कथन और कारण देखना है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तो ये सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, हेटेरोट्रोपिक तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, तो इनमें हरित लवक नहीं होते हैं। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही है। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब बात गलत है। जीवाणु बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य प्रिमिटिव जीव हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, तो ये हमने देखा था। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ये हमारा आर जो है वो गलत हो जाएगा, ए केवल सही है। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, धिकवार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र, रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसल जड़ होती है, इन्हें कहते हैं फ्रिएटोफाइट्स। फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यंत लंबी होती हैं
जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। फ्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 20 से 30 मीटर तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद जीरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उस्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी क्यूटिकल की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, कैसे होंगे? तो ये मांसल होंगे। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट वैसे पौधे हैं जो लवण वाली मृदा में उगते हैं। तो लवण मृदोभिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल या मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, तो ये बिल्कुल सही है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये गलत है, ये लेग्यूम पौधों के लिए होता है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे को थैलोफाइट्स कहते हैं, ये गलत है, नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहते हैं। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, तो ये सही है। साइटोकाइनिन जो होता है वो सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है, तो हमारा 1 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, तो ये आंतरिक अवलंब के लिए अन्य पौधों पर एपीफाइट्स निर्भर रहते हैं। अधिपादप एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादक एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं, तो आर्किड्स होता है एपीपादक, एपीपाइट्स अधिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के किसके माध्यम से करते हैं? तो जड़ों के बालों से वो इसका अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो क्या देती है? तो जल का प्रकाश अपघटन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी डेट्राटिवोर हैं? तो अपरदहारी कौन कौन है? 1, 3 और 5। केचुआ अपरदहारी है, सहस्त्रपादी अपरदहारी है और काष्ठयुका वुडलाइट्स जो है ये अपरदहारी हैं। तो केचुआ, सहस्त्रपादी जिसे मिलीपीड भी कहते हैं और काष्ठयुका जो है अपरदहारी हैं। डेट्राइटिवोर्स अपरदहारी हेट्रोटॉप हैं जो अपना पोषण अपरद, मृत या सड़े गले पौधों व जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। केंचुआ, काष्ठयुका एवं सहस्त्रपादी मिलीपीड्स अपरदहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो स्वजीवी उत्पादक होते हैं, सुमेलित है।
मृतोपजीवी विबंधक कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, सही है। लेकिन तृणभक्षी जो गौण उपभोक्ता नहीं है, ये तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं है, ये गलत है। तो उत्पादक स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है? हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो इसमें दो, साइनोबैक्टीरिया और डायटम, ये जो हैं महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो प्राथमिक उत्पादक कौन कौन है? साइनोबैक्टीरिया और डायटम। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये मेथेन के उत्पादन में आर्कियोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण समान जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इनके मेथेनोजिन्स समूह अवयवी होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थान और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र जो है, वातक तंत्र से अधिकांश जो कीट हैं श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। तो सभी कीटों इंसेक्ट में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियां या ट्रैकी एयर ट्यूब का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र ट्रेचिकल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तो झील के नीचे का पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्यों पर मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, वो केवल जल में घुली ऑक्सीजन से ही श्वास ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का फल लाल हो जाता है, एंथोसाइनिन के कारण। कैरोटीन गाजर के कारण। टमाटर में लाइकोपिन वर्णक होता है। पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। तो गाजर में कैरोटीन होता है, टमाटर में लाइकोपिन, और पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में होता है तथा चुकंदर में विटरनिन जो होता है वे वर्णक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो टमाटर के लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो पीले रंग होते हैं कैरिका जेंथीन के कारण पपीता पीला हो जाता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो ये अंडमान द्वीप में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी जो हैं एक ही
जीव से संबंधित हैं। तो ये चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज से संबंध रखते हैं। तो जीवित प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सेपियंस से संबंधित हैं, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीसीज से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर कवक का उदाहरण होता है। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम क्या है? फंगी यानी कि फफूंद है, जबकि खमीर कवक है। ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक हैं। ये पर्णहरिम रहित एक्लोरोफिलस तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज कुल का है, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम भी एक क्या है? कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? तो ये कवक है। मशरूम क्या होता है? एक कवक का उदाहरण होता है। कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो ये होती हैं नाइडेरिया भी सहजीवी संबंध बनाती है, कवक भी बनाती है, और आदि जंतु प्रोटोजोआ। इसका मतलब ये सब जो है सहजीवी संबंध बना लेती हैं। तो सहजीविता दो या दो से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के मध्य सहजीवी संबंध है। नाइडेरिया समूह के सदस्य डाइनोफ्लैक्टजेलट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन शैवाल व कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है लाइकेन की संभावना ज़्यादा है, और मॉस की संभावना सबसे अधिक है मृदा विहीन सतह पर। लाइकेन थैलेफाइटा समूह के सदस्य जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इनमें कवक एवं शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण एवं विटामिन शैवाल को देता है, तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इस तरह लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। मॉस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिनमें तने एवं पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूल जड़ संरचना नहीं होती है। छाया एवं नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे म्यूटलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचार है? तो शैवाल और कवक के सहजीवी सहचार संबंध को कहते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बड़े बने होते हैं, तो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को हम कहते हैं लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो नेस्कापिन प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है नेस्तापिन। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नेस्कापिन पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होती है, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हेरोइन। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों अनराइप फ्रूट से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा
एक आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम के पौधे के दूध लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है, तो अफीम उसी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अधपके फल से अफीम पोस्ता बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव है? तो अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वनस्पतिक नाम